नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं आज मैकबेथ की। वापस से मैकबेथ जो आप लोगों के सामने है। कल जहां तक आप लोगों ने बात की थी वो एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड तक की बात हो चुकी थी, है ना। तो मैं आपको ज्यादा टाइम खराब करे बिना सीधा मुद्दे पे ले जाता हूं और आपको कल की बात भी याद दिला देता हूं। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। कहाँ पे था ये भाई, आ जा यार, देखना पड़ेगा। देखो रुको, मैकबेथ बैंको सीन फोर्थ, यहां से हम लोग चलेंगे। एक्ट फर्स्ट का सीन फोर्थ है जहां से हम लोग बात कर रहे हैं। एक्ट फर्स्ट का सीन 4 है भाई, जहां बात हो रही है मैकबेथ के बारे में। इससे पहले की अगर बात करूं तो आप लोगों ने 3 सीन जो देखे थे, जो सीन थर्ड था उस पर अच्छे से गौर करना, क्योंकि एक्ट फर्स्ट का सीन थर्ड ये कहता है कि भाई वो तीनों जो है टेम्पटेशन सीन उससे वहां पे हो गया। और टेम्पटेशन सीन में मतलब वो जो है उसको कह देती है कि जो है चुड़ैलों से वो प्रभावित हुआ। और उसके बाद में एक्ट फोर पे ही बात करेंगे, यहां पे बात करते हैं। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, सही है क्या? यहीं से शुरू करूं ना मैं। डोनाल्ड बैन वगैरह आते हैं, हाँ, कि कोडर के राजा को मार दिया गया है और ऐसा है। ये भी कंप्लीट हो गया था भाई, ये भी हुआ था। चलते हैं आगे। कल सीन थर्ड तक की बात हुई थी, आज उठापटक शुरू है, पूरी चालू हो जाएगी। तो यहां पर ही हम लोग देखेंगे, इससे देखेंगे कल कि मैकबेथ और बैंको जो एंटर मैकबेथ बैंको रोस एंगस एंड वर्दियस्ट कजिन द sin of my ingratitude even now was heavy on me, thou art so fear before that swiftest wing। यहीं से शुरू करेंगे ना हम लोग, सही है कि नहीं बोलो? ठीक है ना। तो डंकन आता है, वहां से बात करेंगे। डंकन जो है वो कहता है कि भाई ये वो मैकबेथ थोड़ा सा परेशान सा होता है इस बात को लेकर के कि जो है मृत्यु का नाम लेते ही उसके दिमाग में दिमाग खराब होता है उसका कि यार ऐसे कैसे चांस। वो लास्ट में ये भी कह देता है कि अगर चांस मुझे मिलता है, अगर चांस मुझे मिलता है तो मैं ऐसा करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट घटना घटती है जो फोर्थ एक्ट में है। बिल्कुल यहां पे आ जाइए। एक्ट फोर मतलब सीन 4 है, जिसमें सबसे पहले डंकन, मेलकम, डोनाल्ड बैन ये सारे के सारे आएंगे ना। ठीक है, ये देखो बिल्कुल यहीं पे बात हुई थी हमारी पिछली क्लास में। आपको बताया था मैंने कि डंकन आ जाता है, डोनाल्ड बैन आ जाता है, मेलकम आ जाता है और साथ ही साथ में एक लाइन बोली जाती है, बहुत आराम से सुनना। वो लाइन है, अरे ये तो सीन 6 चला गया, एक्ट फर्स्ट सीन 6 में तो आपको 4 पे बात करूं क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे चला गया मेरे पेज में। एक्ट फर्स्ट तो मृत्युदंड दे दिया गया है और यहां से आगे की बात करते हैं। देखो इधर क्या लिखा है, डंकन पूछता है कि क्या उसको मृत्युदंड दे दिया गया है। इज एक्सक्यूजन डन ऑन कार्डर, आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न, कि वो लोग नहीं आए क्या जिन्होंने। डंकन है, राजा खड़ा है, राजा ने पूछा कि भाई जिसको मृत्युदंड दिया गया था वो मृत्युदंड वाला वापस आया या नहीं आया। बोले साहब, मेलकम कहता है माई लीड महाराज, दे आर नॉट येट कम बैक, अभी नहीं आए, बट आई हैव स्पोक विद वन ऑफ दैट सॉ हिम डाई, लेकिन एक से बात हुई है जिन्होंने उसको मरते हुए देखा। Who did report, उसने रिपोर्ट की that very frankly he confessed his treason, उसने अपनी जो ट्रेजन मतलब होता है अपनी जो ट्रेचरी थी मतलब जो अपना जो उसका बोलते हैं ना कि जो उसने विद्रोह किया था उसको उसने स्वीकार कर लिया मेलकम ने। इम्प्लोर्ड योर हाइनेस पार्डन एंड सेट फोर्थ, उसने भिक्षा मांगी
एक तरीके से कि प्राणों की रहम की। ही डिपेंस रिपेंटेंस, उसको पछतावा भी था। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक टू लिविंग इट, उसके जीवन में और कोई मोह नहीं था। जब उसको फांसी दी गई तब सिर्फ और सिर्फ एक ही मोह था कि बस मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए, क्योंकि मैं पाप का भागी हूं, मैंने गलती की है। ये कौन कह रहा है? ये इसको मेलकम कह रहा है कि हाँ मैंने देखा उनको, उसने मरवा दिया गया है। अब देखो डंकन की एक लाइन है, पूछी जाती है बेटा, बहुत शानदार लाइन है, यहां से अंडरलाइन करना इसको। ये लाइन पूछी जाएगी कि ये लाइन किसने किसको बोली है। ध्यान रखना, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। इस दुनिया में ऐसी कोई कला नहीं बनी जो आपके मन में क्या चल रहा है उसको चेहरे पे पढ़ सके। आप मन में क्या सोच रहे हैं, आप कितने दोगले हैं, और आपका बाहरी आवरण कैसा है, ये दुनिया में ऐसी कोई कला नहीं बनी। ये प्रश्न बनता है, याद रहे, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द लाइफ। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई आर्ट नहीं जो व्यक्ति के मन में चल रही बातें को जान सके। मतलब आदमी का चेहरे पे क्या लिखा है, वास्तव में क्या है, बिल्कुल मैकडोनाल्ड को मार दिया गया है और स्वेनो को फाइन देना पड़ा है। सीधी सी बात है कि भाई वो दोनों विद्रोही थे, तो उनके साथ में जो उनको न्याय मिलना था। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। वो एक बहुत जेंटलमैन था जिसपे मैंने बहुत ट्रस्ट किया। ये ही कौन है, ये याद रहे, ये मैकडोनाल्ड है। याद रहे ये कौन है, मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड है ये ही कौन है, तो बोले मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड है जिसकी बात हो रही है, ठीक है ना। आदमी के चेहरे पे क्या है वो नहीं पढ़ सकता। इतनी देर में आगे देखो, एंटर मैकबेथ, बैंको, रोस एंड एंगस। अब मैकबेथ, रोस वो बता ही दिया था, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि रोस ने खबर दे दी कि तुम जो है अब ग्लेमिस के साथ साथ कोडर के भी थेन होंगे, तो अब साथ साथ में राजा से मिलने के लिए आ गए हैं। द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड, ठीक है, ओवर द एस्ट कजिन, ये किसने बोला, एंटर मैकबेथ। अब मैकबेथ जैसे ही एंटर करता है तो वो बोलता है डंकन, ओवर द एस्ट कजिन, हे मेरे प्यारे कजिन, कि तुम आए, तुम आने से। The sin of my ingratitude even now was heavy on me. Thou art so far before that swiftest wing of recompense is slow to overtake thee. Would thou hadst, अब वो उसकी बढ़ाई कर रहा है। कुल मिला के बात ये कि तुम इतने अच्छे हो, ठीक है ना, तुमने बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए मेरे पास में कोई एडिकेट रिवार्ड नहीं है कि मैं दे सकूं। तुमने जो किया है वो तो मैं जो दे, वो कहता है कि भाई वुड दाउ हेडस्ट लेस डिजर्व, कि तुम जो डिजर्व करते हो उससे तो मैंने बहुत कम दिया है। दैट द प्रोपोर्शन बोथ ऑफ थैंक्स एंड पेमेंट, कि भाई मैंने जो तुम्हें थैंक्स के रूप में जैसे कॉर्डर का थेन बनाया, या फिर मैं जो तुम्हें कुछ भी दूं वो तो बहुत कम होगा। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन आई ऑल कैन पे, कि जो भी मैं तुम्हें इसके बदले में दूं ना, जो भी मैं तुम्हें इसके बदले में दूं वो तो और कम है, क्योंकि तुम तो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। देखो मैकबेथ के प्रति कितना जबरदस्त डंकन का ट्रस्ट है। मैकबेथ का जो डंकन के प्रति ट्रस्ट है वो समझिए किस लेवल का है। समझ गए ना आप लोग? अब सही हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, मैकबेथ का डंकन के प्रति जो, हाँ वो कैमरा में बैटरी लो थी, और साथ एक्चुअली क्या पीछे से वायर हिल जाता है, कभी कभी मैं चार्जर लगाता हूं उस टाइम पे, अदरवाइज कैमरा परफेक्ट है और उसको जरूरत ही नहीं पड़ती बैटरी की, लेकिन वो मेरी कमियों से रह जाता है। नहीं तो कैमरा तो 24 घंटे लाइट से चल रहा होता है, ठीक है ना, बैटरी एक्सचेंज की नीड नहीं होती उसमें। वो बैटरी तो
जब उसके पास लाइट नहीं होती है, बहुत देर तक चार्ज नहीं रहता है, तो फिर वो बोल देता है क्योंकि पीछे से वायर हिल जाता है। ढीला कर देता हूं मैं कभी कभी, कोई चार्जर लगाया, ये कर दिया वो कर दिया, अदरवाइज परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, अब आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ना? बिल्कुल सरिता, अब ठीक है। चलते हैं तो आगे। देखो, कमेंट्स तब करना जब कोई चीज समझ नहीं बैठे, बहुत शानदार फ्लो बना रहेगा, चीजें जुड़ी रहेंगी। राजेंद्र जी देखते रहिएगा, और कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना, लेकिन समझ में आए तो मजे से पढ़ो, क्योंकि जो कमेंट्स आप लोग करोगे ना अननेसेसरी, तो उस वजह से फ्लो बिगड़ता है चीजों का। इंजॉय करो चीजों को आप, क्योंकि मैं एक रिदम से पढ़ा रहा हूं, और आप लोग ओके सर, यस सर ये लिखते रहना, जिससे क्या है कि आप लोगों को जो है ना, हाँ, पियरलेस किंसमैन, यूनिक रिलेटिव्स, बिल्कुल उसी की बात होती है। पियरलेस किंसमैन का मतलब होता है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। पियरलेस यानी जिसके समान, अतुल्य, जिसके समान, अतुल्य मतलब जिसके समान कोई तुलना नहीं कर सको, अतुलनीय, जिसके समान, बेमेल। पियरलेस मतलब होता है बेमेल, जिसके जैसा कोई मेल नहीं कर सके, बहुत एक्सट्रीम लेवल का, ठीक है ना, उसको कहा है। पर आप लोग ऐसे करते रहना, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, जैसे राजस्थान में आपने एक अभी अभी रीट में क्या जाने सेकंड ग्रेड में पढ़ा होगा कि बात में क्या चाहिए, हुंकारा। सुना होगा ना आपने भी, एक रीट में क्वेश्चन आया था कि भाई जैसे क्या, एक प्रश्न था यार रीट का, बहुत शानदार था, और उसमें आया था कि भाई जैसे बात में क्या चाहिए तो हुंकारा चाहिए, ऐसे कुछ प्रश्न आया था। तो उसी टाइप का प्रश्न मैं आप लोगों के साथ कह रहा हूं कि मैं कहानी सुना रहा हूं, मैकबेथ का ड्रामा आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का हुंकारा आता रहना चाहिए। आप लोग फ्लुएंटली मेरी जो फ्लो है उसको ओके यस सर इससे कहते रहिए, नहीं तो वही डल क्लास हो जाती है। फिर मेरे को लगते रहना चाहिए कि आप लोगों को बात जो है, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे पास सुनने वाले लोग होने चाहिए, मैं तब ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। हाँ, रीट में आया था, ठीक है ना, हुंकारा बोलते हैं उसको, हुंकारा, ठीक है ना, रीट में आया था, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं। चलिए, तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग करते रहें। तो बेटा बात ये हुई कि वो कहता है कि भैया ऐसा है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, और जो तुमने मेरे लिए किया है मैकबेथ, उसका तो मैं तुम्हारे को कुछ दे ही नहीं रहा। जितना मैं तुम्हें दे सकता था उसका तो कुछ भी हिस्सा मैं नहीं दे रहा हूं। इनफैक्ट कंडीशन तो यह है कि तुम जितना डिजर्व करते हो उसका आधा भी मैंने नहीं दिया। ये जो थैंक्स मैं तुम्हें दे रहा हूं या जो पेमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं, ओनली आई हैव लेफ्ट टू से, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है मेरे भाई। मोर इज ड्यू देन मोर देन दैट आई कैन पे, उससे तो ज्यादा तो बाकी पड़ा है, जितना मैंने तुम्हें दिया उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें दिया जाना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? यस। देन बात करते हैं, मैकबेथ कहता है, इसको आगे देखो, मैकबेथ कहता है द सर्विस एंड लॉयल्टी टू आई हैव, कि महाराज मैं आपका सेवक हूं और मेरी लॉयल्टी आपके प्रति है, और इन डूइंग इट, और यही मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं, पेज इट सेल्फ योर हाइनेस पार्ट इज टू रिसीव आवर ड्यूटीज, और हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें, एंड आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स, राज्य के नौकर मतलब राज्य के जो व्यक्ति हैं, राज्य के जो लोग हैं, उनकी सेवा करूं, विच डू नॉट व्हाट दे शुड बट बाय डूइंग एवरीथिंग सेफ टुवर्ड्स योर लव एंड ऑनर, और जो हम कर रहे हैं वो आपके प्यार और सम्मान के आगे कुछ भी नहीं है महाराज, मैं आपका महज एक सेवक हूं। ऐसा कहता है मैकबेथ, किसको? डंकन को। वेलकम हाइदर, डंकन कहता है आपका भी स्वागत है। आई हैव बेगन टू प्लांट दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग, कोशिश करूंगा कि आप और ग्रो करें। नोबल बैंको दैट हैज नो लेस डिजर्व, बैंको तुम्हारा भी स्वागत है, तुम कोई कम बहादुर योद्धा नहीं हो, नॉर मस्ट बी नॉन नो लेस टू हैव डन सो, लेट मी एनफोल्ड दी, आओ मुझे तुम भी गले लगो, तुमसे भी गले लगना है, एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, मतलब मेरे गले लगो मेरे भाई, तुमने भी बहुत अच्छा किया है। मतलब इतना डंकन को वो चाहता है, डंकन के लिए इतना प्यार है मैकबेथ को। अभी देखिए चौथी चुड़ैल का रोल देखिएगा अगले जो सीन आएंगे उनमें। देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन, अगर हम ग्रो करेंगे तो महाराज, मतलब आप ग्रो करोगे तो आपसे ही हम हैं, और तो क्या है? डंकन कहता है माई प्लीजेंटेस्ट जॉय वांट इज फुलनेस सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन ड्रॉप्स ऑफ सोरो सॉन्ग्स किंसमैन थैंक्स। अब वो कहता है कि मेरे बेटों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे साथियों,
एंड यू whose places आर नियरेस्ट, जो भी राजा महाराजा यहां पे खड़े हुए हैं, नो वी विल एस्टेब्लिश आर स्टेट अपॉन आर एल्डेस्ट मेलकम। ये गया काम से, यहां पे कबाड़ा हो गया। ये कहता है कि मेरे भाइयों साथियों, आर एल्डेस्ट मेलकम, जो हमारा सबसे बड़ा बेटा है मेलकम, whom we named hereafter the prince of Cumberland। ये ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है कि कहां का राजकुमार बना दिया उसने, कंबरलैंड का राजकुमार बना दिया। और कंबरलैंड का राजकुमार अनाउंस करते ही मैकबेथ का माइंड खराब। वो सोचता है मैं तो राजा बनने की सोच रहा था, मेरे को तो चुड़ैलों ने राजा बनने की बात बोली थी, ये तो प्रिंस ऑफ कंबरलैंड इसको बना रहा है, मतलब फ्यूचर में राजा भी बनाएगा। Which honor must not unaccompanied invest him only, कि यह उसको दिया गया है, ये ऑनर उसको दिया जा रहा है, बस ये राजा बनना घोषित करता है। और ये बात मैकबेथ को परेशान कर देती है। नॉट अकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली बट साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार्स शेल साइन, जैसे सितारे आसमान में चमकते हैं वैसे मेरा बेटा भी चमकेगा। ऑन ऑल डिजर्व्स फ्रॉम हेंस टू इनवर्नेस। और एक बात और, आज से मैं hence to inverness and bind us further to you, कि मैं इनवर्नेस, ये मैकबेथ का द कासल ऑफ मैकबेथ, याद रहे ये मैकबेथ का किला है। सुन लेना ओ भाई, सुन रहे हो ना आप लोग, यहां पे गौर करना, मैं जो जो लाइनें लिखता हूं ना वो आपके अपने नोट्स में लिखते रहना, ठीक है ना। ये समझ में आया ना कि मेलकम को राजा बनाते ही को कंबरलैंड का प्रिंस अनाउंस कर दिया। इससे मैकबेथ परेशान हो जाता है। याद रहे ये सब लाइन आप लिख लेना, क्योंकि फिर बार बार आपको है ना इतनी माथाफोड़ी करनी पड़ेगी नहीं। तो वो कहता है कि और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आज इन तारों की रात भरी रात में जो है, मैं आज मैकबेथ के घर पे रुकना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मैकबेथ के घर पे रुकना चाहता हूं। ये मौत को आमंत्रण है और कुछ नहीं। द रेस्ट इज लेबर विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू। I will be myself the harbinger and make joyful the hearing of my wife with your approach, so humbly take my leave। महाराज, ये जो सौभाग्य आपने मुझे दिया है मेरे घर पे आने का, तो मैं अनुग्रहित हूं आपकी बात को लेकर के, लेकिन साथ में कि मैं चाहता हूं कि अब आप मुझे एक यह संदेश अपनी पत्नी को, हार्बिंजर यानी होता है मैसेंजर, जो पथ प्रदर्शक, कि मुझे आई विल बी माई सेल्फ द हार्बिंजर, कि यह काम मुझे खुद ही करना है। एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग, मैं अपनी पत्नी को यह खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी को यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि महाराज मेरे घर में ही आ रहे हैं, तो जाके थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। समझ रहे हो, मैकबेथ टेक परमिशन टू गो होम, दैट इज इनवर्नेस, उसके इनवर्नेस में जाने की तैयारी करता है। डंकन माय वर्दी कॉर्डर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे योग्य कॉर्डर, आप जाइए कॉर्डर के थेन। मैकबेथ असाइड, ये शुरू हो गई है सोलिलोकी, पहले भी बोला था मैंने, सोलिलोकी और असाइड बहुत हैं। सोलिलोकी भरी पड़ी है पूरा मैकबेथ में, जगह जगह। असाइड मतलब अकेले में। द प्रिंस ऑफ कंबरलैंड, कंबरलैंड का राजा बना दिया। दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन, ये तो वो स्टेप है, शायद मैं असफल होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, और एल्स ओवरलैप, फॉर इन माई वे इट लाइज, ये तो मेरे रास्ते में आ गया। स्टार्स, ये देखिएगा यहां से, सुन लो सुन लो सुन लो, मजे की बातें हैं, यही आएंगे क्वेश्चंस जब बनेंगे। ये लाइन क्वेश्चन बन के आ जाए ना, तो पूछना कि हाँ कहा था किसी हेमंत शर्मा ने, ये मैकबेथ अभी अच्छाइयां हैं, उसमें अभी भी अच्छाई है। उसकी अच्छाइयों का अंदाजा यहां से लगाओ कि हे सितारों,
मुझे स्टार्स हाइड योर फायर्स, अपनी रोशनियों को कम कर लो, मतलब मेरी ये जो बुराइयां हैं, लेट नॉट लाइट सी, ये हे सितारों अपनी रोशनी कम कर लो, ये लाइट जो है उसमें मेरे मन के जो काले जो पाप हैं, ये जो ब्लैक डिजायर्स हैं, ये दिखनी नहीं चाहिए। द आई विंक एट हैंड, कि जो आंख जो मेरी है, जो मेरे हाथ हैं और मेरी जो आंख है, पलक झपकते ही जो होता है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि भाई मेरी आंख और मेरे हाथ के बीच की जो चीजें हैं, अच्छाइयां उससे दूर हो जाने की बात करता है, ताकि वो मर्डर कर सके। ठीक है ना? वो आज जितनी भी ह्यूमन क्वालिटी है उनको कहता है कि से गुड बाय। ये सारी बातें जो है वो कहता है ना कि द प्रिंस ऑफ कंबरलैंड, मतलब कंबरलैंड का राजा बनेगा, मतलब ही इज बिकमिंग प्रॉब्लम इन माई वे, वो तो मेरे रास्ते में बाधा बन रहा है। ठीक है ना? कहता है स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, मेरे मन की जो काली बातें हैं बाहर नहीं दिखनी चाहिए। द आई विंक एट द हैंड एंड लेट दैट बी विच आईज फियर्स व्हेन इट इज डन टू सी, जब मैं हत्या करते हुए देखूं, जब मैं हत्या करते हुए, तो जब मैं हत्या करूं तो मेरे हाथ जो हत्या करें वो मेरी आंखें नहीं देखें। द आई विंक एट द हैंड, पलक झपक जाए, मेरी आंखें बंद हो जाए और मेरी आंखें ऐसा बुरा काम नहीं देखे कि विच येट लेट दैट बी विच द आई फियर्स, जिसको देख के आंखें जो डरती है, मतलब वो चीज देखे ही नहीं, व्हेन इट इज डन टू सी, कि ये जो मैं मर्डर करूं तो उस टाइम पे दिखना नहीं चाहिए। क्या कहा आपने कि स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। ठीक है ना? द आई विंक एट द हैंड, येट लेट दैट बी विच द आई फियर्स व्हेन इट इज डन टू सी। आपको एक बात और बता दूं मैं, कि ये जो ड्रामा है जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं, ये पोइट्री फॉर्म में है, लैंग्वेज इसकी ज्यादातर। ठीक है ना? ये देख लीजिएगा, ऐसे रिदम राइम मिल रही है ना, देखो तो सही, फायर्स, डिजायर्स, बी, सी। ठीक है ना? इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे मतलब ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। वेलकम हाइदर, आई हैव बिगन टू प्लीज दी, विल बी लेबर, ऐसे इस तरीके से। ठीक है ना? तो चलिए, यहां पे आपने कहा क्या लिख रहे हैं कि स्टार्स, तो वो कहता है ही सेज गुड बाय टू ऑल हिज गुड क्वालिटीज, ही सेज गुड बाय टू ऑल हिज ह्यूमन क्वालिटीज। कि जितने भी मानवीय गुण हैं उनको सबको उसने बाय बाय कह दिया। हाँ, अब मर्डर के ख्याल तो आ ही रहे हैं उसके माइंड में। चलिए आगे चलते हैं। ये सीन खत्म हो गया है, सीन 5 शुरू हो रहा है, इनवर्नेस, जो मैकबेथ का कासल है। मर्डर करने की तो मैकबेथ की लेडी से पहले सोचा ही है, मैकबेथ की पत्नी को तो सूचना देगा मैकबेथ, एंटर लेडी मैकबेथ रीडिंग अ लेटर। अब एक लेटर भेज दिया उसने उससे पहले ही लेडी मैकबेथ को। दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस, वो मुझे जब मैं युद्ध, डे ऑफ सक्सेस मतलब व्हेन आई वन द वॉर, जिस दिन मैंने युद्ध जीता उस दिन मिले। एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट, और उन्होंने मुझे बहुत सटीक सूचना दी। वो सूचना क्या थी? दे हैव मोर इन देम देन दे मॉर्टल नॉलेज, सामान्य आदमी से ज्यादा ज्ञान था उनके पास में। When I burned a desire to question them further, लेकिन जैसे ही मैंने और प्रश्न पूछने चाहे, they made themselves air, वो तो हवा हो गई, into which they vanished, और गायब हो गई। Whilst I stood up wrapped in the wonder, जब मैं उनकी बातें सोच ही रहा था, came missives, एक संदेश आया from the king, राजा से, who all hailed me, मेरा स्वागत किया और कहा थेन ऑफ कॉर्डर, by which is title, मुझे कॉर्डर का थेन कहा और टाइटल ये मुझे चुड़ैलों ने भी दे दिया था। दीज वियर्ड सिस्टर सैल्यूटेड मी, इन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्रेफर्ड मी टू कमिंग ऑन टाइम विद हेल किंग दैट ऑफ सैल्बी, और मुझे राजा भी कहा था। दिस
हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर, और मुझे लगा कि ये जो सूचना है मैं तुम्हें भी दूं। देखो मैकबेथ की अच्छाई देखो, पत्नी के लिए वैल्यू है, देखना सुनना आप। दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर दी माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, दैट thou mightest not lose the dues of rejoicing। कहीं इस खुशी से तुम चूक नहीं जाओ, इस खुशी में तुम्हें भी शामिल कर लूं। ये पत्नी के लिए देख लीजिएगा भाव उसके, वो बाई बीइंग इग्नोरेंट ऑफ व्हाट ग्रेटनेस इज प्रोमिस्ड दी, और ये जो मैंने तुम्हें कहा है इसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूं, ले इट टू दाई हार्ट एंड फेयरवेल, और मैं इसको अपने मन में रखना, ये बात अपने मन में रखना, और मैं तुमसे मिलूंगा, मतलब आता हूं, जल्दी मिलेंगे, गुड बाय। लेटर पढ़ती हुई लेडी मैकबेथ यहां पे आई है। ग्लैमिस दाउ आर कार्डर, यहां सुन लीजिएगा, ओहो तुम ग्लेमिस के तो राजा थे और कोडर के तुम बन गए, एंड सेल बी व्हाट दाउ आर प्रोमिस्ड, और तुम वो ही बनोगे जो तुमने कहा था, मतलब तुम राजा बनोगे, ये हो गई है डिटर्मिनेशन, ये शुरू हो गई। एंड येट डू आई फियर दाई नेचर, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी नेचर से डर लगता है। इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तुम में बहुत ही ज्यादा दयालु हो मेरे राजा, मेरे मैकबेथ, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो, तुम्हारा हार्ट फिल ऑफ ये किसके लिए कहा गया है, याद रहे, दिस वॉज सेड बाय लेडी मैकबेथ अबाउट मैकबेथ, याद रहे ये प्रश्न बनेगा किसने किसके बारे में ये बात बोली, तो लेडी मैकबेथ ने कहा है, लेडी मैकबेथ अबाउट मैकबेथ, याद रहे लेडी मैकबेथ ने कहा है मैकबेथ के बारे में कि तुम्हारा हार्ट बहुत ही जो है ना, हाँ तुम्हारा हार्ट जो है, इट इज टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस टू कैच द नियरेस्ट वे, ये जो नियरेस्ट वे है ना, ये नियरेस्ट वे क्या है, मर्डर, जो राजा बनने का जो सबसे नजदीकी रास्ता है, राजा की हत्या, मर्डर ऑफ डंकन, कि ये जो डंकन की हत्या का जो मैटर है, thou wouldst be great, तुम और अच्छे महान बन जाओगे, are not without ambition, तुम हो तो ऐसे तो बहुत बड़े, ऐसे तो तुम कम महत्वाकांक्षी, are not without ambition, मन बहुत है तुम्हारा काम करने का लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं हो तुम, but without illness should attend it, लेकिन बिना परिश्रम के, तुम महत्वाकांक्षाएं तो तुम्हारे अंदर है लेकिन इलनेस शुड अटेंड इट, मतलब विदाउट एफर्ट, तुम अटेंड भी करना चाहते हो लेकिन बिना प्रयास के। मेरे राजा, मेरे प्यारे पति, तुम्हारे हार्ट बहुत सॉफ्ट है, मैं जानती हूं। व्हाट दाउ वुडस्ट हाईली दैट वुडस्ट दाउ होलीली, तुम बहुत पवित्र तरीके से ये सब हासिल करना चाहते हो लेकिन ये संभव नहीं है। वुडस्ट नॉट प्ले फॉल्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एंड येट वुडस्ट रॉन्गली विद इन, दाउ डस्ट हैव ग्रेट ग्लैमिस, तुम महान ग्लैमिस, मतलब ग्लैमिस के तो तुम राजा बन गए। एंड दैट विच क्राइज दस दाउ मस्ट डू इफ दाउ हैव इट, लेकिन तुम ये भी बन सकते हो अगर ये तुम कर, और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। एंड दैट विच रादर दाउ डस्ट फियर टू डू, और अगर तुम्हें ये सब करने से डर लगता है, देन वाई विजेस्ट शुड बी अनडन, तो फिर ये जो है, मतलब ये जो तुम विश कर रहे हो ये संभव नहीं हो पाएगी। हाई दी हाइदर दैट आई मे पोर, अब तुम मेरे पास आ जाओ। हाई दी हाइदर मतलब कम नियर मी, तुम मेरे पास आ जाओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, जल्दी से आ जाओ, वहां पे जहां पे भी हो। अकेले में बातें कर रही है। दैट आई मे पोर माई स्पिरिट्स, ताकि मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मोटिवेट कर दूं। इन दाइन ईयर, तुम्हारे कान में वो बात कर दूं। एंड चेस्टाइज विद द वैलर ऑफ माई टंग, मैं अपनी जुबान से तुम्हें पूरी तरह वो बहादुर योद्धा बना दूं। ऑल द इंपेड्स, जितनी भी बाधाएं, दी फ्री फ्रॉम द गोल्डन राउंड, जो भी तुम्हें, इस गोल्डन राउंड का मतलब होता है जो जिसको बोलते हैं ना राज्यारोहण, सिंहासन जिसको बोलेंगे, कि भाई जो भी सिंहासन से तुम्हें दूर करने वाली इंपेड यानी बाधाएं हैं, सारी बाधाओं को मैं तुम्हें दूर कर दूं मेरे राजकुमार, तुम आओ तो सही मेरे पास।
तुम्हें ऐसा हवा भरूंगी तुम्हारे अंदर, विच फैट एंड मेटाफिजिकल डॉट सीम टू हैव बीन द क्राउन विद ऑल, कि ये जो तुम्हारे मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी तुम्हारे अंदर से, उनको मैं मतलब तुम्हें इतना चार्ज कर दूंगी मैं, तुम मेरे पास आओ कि तुम इन सब समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। ठीक है ना, ये कहा उसने फॉर मैकबेथ। ठीक है, आगे देखो। हाँ जो ही तो, ये तो पीछे रह गया, मैं तो चालू गया इसमें। मेरे पास आ जाओ, मतलब ये कहती है ताकि मैं तुम्हें तैयार कर दूं कि ये तुम काम कर सको। ठीक है ना, और ये कहती है विच फेट ऑफ मेटाफिजिकल एड, मतलब ये सुपर नेचुरल पावर जो है उनकी हेल्प की भी बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हें इस तरीके की हेल्प कर, मतलब कि कोई भी तुम्हारे अंदर के मन की सारे पाप बाधाएं, जितनी भी छोटी मोटी बाधाएं हैं, सबसे पार हो जाओ, ऐसा चार्ज करूंगी, तुम आओ तो सही। तभी एक संदेश वाहक आता है, द किंग कम्स हियर टुनाइट, कि महारानी जी यहां पे आज राजा जी यहीं पे आएंगे। वो जो सेनापति की पत्नी है, मतलब लेडी मैकबेथ, उसके पास आया एक मैसेंजर कि दाओ मेडिट से, तुम पागल हो गए क्या? इज नॉट दाई मास्टर विद हिम, तुम्हारा महाराज, तुम्हारे मालिक वहां पे उनके साथ नहीं है क्या? मतलब मैकबेथ साथ नहीं है क्या? हूवर सो वुड हैव इन्फॉर्म्ड फॉर प्रिपरेशन, जो मुझे इस चीज की तैयारी के लिए सूचना देने वाले थे। सो प्लीज हेल्प, सो प्लीज यू, आप को जानकर खुशी होगी कि ये बात सच है। आर्थेन इज कमिंग वन ऑफ द फेलोज, लेकिन मेरे एक साथी ने बताया, बहुत तेज भागा वो आया था और वो थक गया, और इसकी वजह से उसने मुझे ये बात कहला करके भेजी है कि भाई ये सूचना मुझे दे दो। गिव हिम टेंडिंग, मतलब चलो जाओ उसको सपोर्ट करो, जो बेहोश हुआ पड़ा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करो। ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज, वो बड़ी अच्छी खबर लाया है। एग्जिट मैसेंजर, मैसेंजर तो चला गया। द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स, आज तो यहां पे कौवा भी काऊ काऊ कर रहा है। रेवन मतलब क्रो हो गया है एक तरीके से, रेवन का मतलब क्या हो गया है? क्रो, काला कौवा, जो कि दुर्भाग्य का प्रतीक है, आज यहां पे काऊ काऊ की आवाज कर रहा है। ठीक है ना, डंकन के आने पे यहां पे काला कौवा, द रेवन मतलब देख लीजिएगा अबाउट अ क्रो। ठीक है ना, a crow which is the omen of bad news, और अंडन, जो दुर्भाग्य का प्रतीक है, वो यहां पे आया है। तो ठीक है ना, अब वो कहती है दैट कोक्स द फेटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, डंकन के आने पे ये काला कौवा भी बोल रहा है, अंडर माई बैटलमेंट कम यू स्पिरिट्स। अब वो अपने आप से, देखो इधर आह्वान करती है वो बुरी आत्माओं से, दैट क्रोक्स द फेटल एंट्रेंस डंकन अंडर माई बैटलमेंट कम यू स्पिरिट्स, है बुरी आत्माओं, दैट टेंड मी ऑन मॉर्टल थॉट्स, जो भी मेरे अंदर ये सांसारिक विचार हैं उनको मुझसे दूर कर दो। अनसेक्स मी हियर, अनसेक्स मी हियर का मतलब है कि भाई मुझे, मेरा ये जो अस्तित्व है, जो महिला क्योंकि जो है हार्ट से बहुत कमजोर होती है, वो अच्छी चीजों के प्रति, मतलब एक जैसे मातृत्व का भाव आना, पिता का भाव आना, सामान्यतः महिलाओं के गुण होते हैं, तो बोले वो सब गुण मेरे से खत्म कर दो, नेचर से आह्वान करती है। अनसेक्स मी हियर मतलब कहती है कि मुझे मेरा स्त्रीत्व खत्म कर दो, स्त्रीत्व खत्म कर दो, मतलब प्रकृति से आह्वान करती है। एंड फिल मी मो फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी, मुझे बिल्कुल निर्मम अत्याचारी बना दो। मैक मी थिक माई ब्लड, हे ईश्वर मेरे ब्लड को, हे बुरी आत्माओं मेरे ब्लड को बिल्कुल थिक कर दो। स्टॉप ऑफ द एक्सेस एंड पैसेज टू रिमोर्स, सुख दुख ये सब जो बुरी बातें हैं, मतलब अच्छाइयां मेरे से बिल्कुल दूर कर दो। दैट नो क्या है, कंपेंटियस विजिटिंग ऑफ नेचर, ये जो अच्छी प्रकृति वाली चीजें मेरे अंदर आने ही मत दो। शेक माई फेल पर्पस नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, मतलब ये जो वो कहती है
मेक माई गुडनेस इनटू पॉइजन, वो भी कहती है कि दया, पश्चाताप की भावना, ये सब मुझसे दूर कर दो। ठीक है ना, ये कंपेशन, सहानुभूति, ये रिमोर्स मतलब होता है कंपेशन, तो सहानुभूति, ये सहानुभूति, ये सब चीजें मुझसे बिल्कुल दूर कर दो, मेरे अंदर इंसानियत नहीं रहनी चाहिए। प्रकृति क्या कहती है आगे देखो, कम टू माई विमेन्स ब्रेस्ट, मेरी महिला की जो ब्रेस्ट होती है, क्योंकि एक ब्रेस्ट से मतलब एक बच्चा दूध पीता है, और दूध पीने से मतलब एक टेंडरनेस, नाजुकता, क्योंकि मातृत्व का भाव होता है ब्रेस्ट और उससे पिया जाने वाला दूध, तो उसके लिए कहता है कि कम टू माई विमेन्स ब्रेस्ट, कि मेरी वुमेन्स ब्रेस्ट में आ जाओ, एंड टेक माई मिल्क ऑफ गॉड, इस दूध को मेरे से हमेशा के लिए सुखा दो। यू मर्डरिंग मिनिस्ट्रेस, जो हत्या की देवियों, वेर एवर यू आर इन स्लाइटलेस सब्सटेंस, यू वेट ऑन नेचर्स मिस्चीफ, जो तुम इंतजार कर रही हो प्रकृति की, जो ये शैतानी जो ताकतें हैं, मिस्चीफ यानी शैतानी होते ना, कम थिक नाइट है काली रात, एंड पॉल दी इन द ट्यूनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, मतलब ये जो नर्क की सी रात है वो आज की ही हो जाए, दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द वुंड इट मेक, मेरा ये जो चाकू है ये भी वो घाव नहीं देखे जो डंकन को मारने की वजह से जो घाव होंगे, नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क टू होल्ड क्राई, टू क्राई होल्ड होल्ड, मतलब ये आवाज भी बाहर नहीं निकले, प्रकृति ऐसा माहौल बनाती है ये यहां पे कि हे प्रकृति अपने आप ऐसा माहौल बना दो। अभी मैकबेथ नहीं आया है संतोष शर्मा, मैकबेथ कहां सामने आ गया बेटा, अभी तो खुद की खुद ही कह रही है। लेडी मैकबेथ कहती है ये बात, तो भाई आप लोगों ने पढ़ाया ही नहीं इसको, मैंने जो बोला आपने ध्यान नहीं दिया क्या, कि वो जब सैनिक चला जाता है तो उसके बाद कहती है कि हे प्रकृति मेरे स्त्रीत्व का भाव ये कहां से ला रहे हो आप, मैकबेथ के अंदर कहां स्त्रीत्व का भाव होगा संतोष शर्मा। शी प्रोवोक्स हिम टू किल डंकन, अभी तो बाद में आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहा उसने, कि वो खुद की खुद ही आह्वान कर रही कि हे प्रकृति मेरे अंदर का स्त्री वाला सारा भाव खत्म कर दो, मैं बिल्कुल इंसानों की तरह निर्दय, मतलब इंसान वाली बात नहीं बल्कि जो हत्या के जो देवता या जो भी मतलब बुरी जो आत्माएं होती है उनको आह्वान करती है कि मुझे ऐसा बना दो एकदम दुष्ट कि मैं मेरे पति को तैयार कर सकूं कि उसे हत्या करनी है। आई क्या बात समझ में, ये है टेक माई कीन नाइफ, याद करो, ये देखो इधर, ये देखो ये दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द वुंड इट मैक्स, कि मेरा जो चाकू है वो भी घाव नहीं देखे, नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, और हेवन जो है यानी स्वर्ग से जो रात रूपी जो काला, हेवन जो है ये जो बिल्कुल खुद से ही कह रही है प्रकृति का आह्वान करते हुए कि ये जो रात रूपी जो कंबल है ये उसकी चीख को भी बाहर नहीं निकलने दे, ऐसा होना चाहिए, माहौल ऐसा हो जाए। ठीक है ना, नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ डार्क, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है पर्सोनिफिकेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन है हेवन को पीप आउट करना, स्वर्ग जो है पीप आउट कर रहा है, तो ये टू क्राई होल्ड होल्ड एंटर मैकबेथ, तभी आता है ग्रेट ग्लैमिस वर्दी कॉर्डर, आ गए मेरे ग्लैमिस के राजा, कॉर्डर ग्रेटर थैन बट ऑल हेल्ड द हियर आफ्टर, लेकिन बाद वाला क्या, द लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट एंड आई फील नाउ द फ्यूचर इन द इंस्टेंट, और मुझे आपका भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है। आज आपने हिंदी में तो पढ़ा पर आप लाइंस नहीं समझ पाई कि वो कौन किसको क्या कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं जो बात सुनो कि दाई लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड, तुम्हारे लेटर्स ने मुझे पहले के आगे की सारी बात बता दी है, लेकिन दिस इग्नोरेंट ऑफ प्रेजेंट एंड आई फील नाउ, मैं फ्यूचर देख रही हूं आपका, मेरे पति आप राजा और मैं रानी। लो भाई मैकबेथ, माई डियरेस्ट लव डंकन कम्स हियर टुनाइट, मेरी प्यारी रानी मेरी प्रियतमा डंकन आज रात को ही आ रहा है, एंड व्हेन गोज हैंस, और जाएगा कब, टुमारो एज ही प्रपोजेज, कल जाएंगे रात में ही रुकेंगे, ओ नेवर सेल द सन टुमारो, सन मोरो सी, वो कल का सूरज कभी नहीं देखेगा,
कितनी निर्मम महिला है, क्या कह रही है? shall son that tomorrow see, वो कभी नहीं देखेगा your face my then, अरे मेरे राजा तुम्हारा फेस। यहां देखो फिर क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। योर फेस इज एज अ बुक, ये सिमिली है भाई, कि तुम्हारा फेस तो एक किताब की तरह है। वेयर मैन में रीड एंड स्ट्रेंज मैटर्स, जो अजीबोगरीब जो बातें होती है वो सारी कोई भी पढ़ सकता है तुम्हारे चेहरे पे, क्योंकि तुम्हारे हाव भाव ऐसे ही रहते हैं। अब यहां से शुरू हो गया लालच। टू बेगिल द टाइम, लुक लाइक द टाइम, ये देखो सारे के सारे इस समय के हिसाब से एक बेयर वेलकम इन योर आईज, कि तुम जो स्वागत करो उसका, तो बेयर वेलकम इन योर आई, तो वो जो डर है वो नहीं, बेयर यानी विदाउट फियर, तुम स्वागत करो तो ये बात का डर नहीं रहना चाहिए। बेयर वेलकम योर आईज, तुम्हारी आंखों में डर नहीं होना चाहिए। क्या कहती है? कि आंखों में भय नहीं हो, आंखों में भय नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। योर हैंड योर टंग, ना तुम्हारे हाथों में ना तुम्हारी जीभ कभी लड़खड़ाए नहीं। यू लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर, ये देखो फिर सिमिली है, लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। क्या बोलती है? कि ये भी सिमिली है कि भाई फूल की तरह दिखो लेकिन उसके अंदर सांप जैसे होता है ना, वैसे बन जाओ। तो सिमिली है, ही दैट्स कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर इफ यू शैल पुट दिस माय नाइट ग्रेट बिजनेस, अगर तुमने आज ये सबसे बड़ा काम कर लिया, इनटू माय डिस्पैच, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कर लिया, विच शैल टू ऑल आवर नाइट्स एंड डेज टू कम, आगे आने वाली सारी रातें, अगर तुमने आज की रात मेरी बात मान ली तो आगे आने वाली पूरी रातें और दिन तुम्हारे बहुत हसीन गुजरेंगे। गिव सोलोली सोविजन स्वे एंड मास्टरडम, तुम राजा बन जाओगे मेरे प्यारे पति, मेरी बात आज मान लो। मैकबेथ, वी विल स्पीक फर्दर, हम बाद में बात करेंगे। देखो अभी रुक जा यार, तू आते ही सिर खाना लग शुरू हो गई, बाद में करेंगे। लेडी मैकबेथ, ओनली लुक अप क्लियर टू अल्टर फेवर एवर इट इज इट फियर, लीव ऑल रेस्ट टू मी। देखो इधर, यहां पे लेडी मैकबेथ की बड़ाई करनी पड़ेगी, अपने पति की महत्वाकांक्षा के लिए, सारा अपने पति के लिए कर रही है सब कुछ, अगर आप समझ रहे हो। हालांकि अब पति और पत्नी का क्या अलग होता है भाई, पत्नी का है जो ही पति का है, पति का जो है पत्नी का है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मामला चल जाएगा। घर गृहस्थी में भी ध्यान रखना, जो कुंवारे हैं वो भी और जो कुंवारे नहीं है वो भी, जो पति का है वही पत्नी का है और जो पत्नी का है वही पति का है। अगर ये सोच है, गृहस्थी आराम से चलेगी। अगर आपके माइंड में ये बात है कि नहीं, सारा तो मैं समेट के रख लूं, मेरी पत्नी तो उसके घर से लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि मेरी पत्नी, जो पति हैं उनको खास तौर से समझा रहा हूं, अगर आपको जो है ये लगता हो कि भाई मेरी पत्नी घर से ही लेकर के आए, होता है कई लोगों का कि मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा चवन्नी में, तो अच्छी सोच नहीं है आपकी, याद रखना। क्योंकि क्या एक दूसरे का, जब आपने जिम्मेदारी ले ही ली, कमाती है तो दोनों मिलके खर्च करो, नहीं कमाती है तो उस कंडीशन में आप खर्च करो, क्योंकि लेके आए थे साथ में। यहां पे वो जो लेडी मैकबेथ है वो कहती है ओनली लुक अप क्लियर, बिल्कुल अपने चेहरे पे कोई आलतू फालतू भाव नहीं आने देना। लुक अप क्लियर, टू ऑल्टर फेस एवर इज टू फियर, अपने चेहरे को ये जो फियर है इसको ऑल्टर कर लो, उल्टा कर लो, बड़ा हंस खुश के रहो। एंड लीव ऑल द रेस्ट टू मी, और सारी बातें मुझ पे छोड़ो, मैं करूंगी, टेंशन मत लो। पत्नी हो तो ऐसी, कितनी जबरदस्त है, देख लीजिएगा। सीन 6 आ गया है, एक्ट फर्स्ट सीन 6, एक्ट फर्स्ट सीन 6, ठीक है ना? हाँ, मजाक नहीं है माया। यहां पे ये जो सीन है कि तुम राजा तो बनना चाहते हो लेकिन तुम्हारे महत्वाकांक्षाएं बहुत है, लेकिन काम नहीं करना चाहते उसके लिए, ये बात है। अब तो ऐसी कोई बात हो। ये 4th विच है लेडी मैकबेथ, चौथी चुड़ैल। कार्यक्रम शुरू कर दिया उसने। लुक लाइक टाइम, यू शुड शो एट द टाइम एंड सर्कमस्टेंस वांट्स यू। मतलब वो कहती है ना, ये चीज आपने देखी यहाँ पे कि भाई लुक लाइक टाइम, मतलब क्या होता है कि समय की जैसी परिस्थितियां उसके हिसाब से काम करो।
देश काल परिस्थिति के हिसाब से। सीन 6 बिफोर मैकबेथ्स कासल, मैकबेथ के कासल के बाहर की तरफ। ऑन्ट बॉयज मतलब ड्रम बजाने वाले, टोर्चेज वगैरह, डंकन, मेलकम और डोनलबैन, बैंको के साथ में लिनॉक्स के साथ में ये जो है मैकडफ, रोस, एंगस और ये सारे अटेंडेंट आ गए हैं, सारे राजा। देखो डंकन अब खाना खाने के लिए लेडी मैकबेथ के घर में आ गया है। दोनों पति पत्नी पहले बातचीत कर चुके हैं कि हत्या कर देंगे, लेकिन उसने कहा अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। दिस कासल हैज अ प्लीजेंट सीट, द एयर निम्बली एंड स्वीटली रिकमेंडेड इटसेल्फ अनटू आवर जेंटल सेंस। यह किला बड़ा ही, अब देखो बेचारा डंकन जो है ना वो निष्पाप आदमी है, डंकन के मन में कोई पाप नहीं है। डंकन ने पहले भी बोल दिया कि इस दुनिया में कोई ऐसी आर्ट नहीं जो आपके चेहरे पे क्या लिखा हो उसको पढ़ के बता दे। समझते हैं आप मेरी बात को? डंकन ने पहले ही कह दिया कि देयर इज नो आर्ट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई ऐसी कला ही नहीं है जो ये बता सके कि आपके मन में क्या चल। बात समझ रहे हैं क्या बेटा? तो इसलिए कहा कि दिस कासल है द प्लीजेंट सीट। अब वो बेचारा उस किले को देखकर कहता है इनवर्नेस के लिए कि इस कासल में तो सारे बड़ा आनंददायक है, कितनी ठंडी ठंडी, निम्बली मतलब आनंददायक, स्वीटली रिकमेंडेड इटसेल्फ अनटू आवर जेंटल सेंस, कितनी अच्छी खुशबू हवा आ रही है, बढ़िया। दिस गेस्ट ऑफ समर, तभी कहता है एक बैंको आके, बैंको बोलता है उसी में साथ चल रहा है, तो बैंको कहता है कि महाराज दिस गेस्ट ऑफ समर, मतलब हमारे यहां पे एक प्रवासी पक्षी आता है, गेस्ट ऑफ समर। द गेस्ट ऑफ समर का मतलब क्या है? एक प्रवासी पक्षी है जिसके बारे में बात करता है वो। दिस गेस्ट ऑफ समर द टेम्पल हॉन्टिंग मार्लेट, ये एक है, इसकी बात कर रहा है कि मार्लेट नाम का एक पक्षी है जो हमारे यहां पे आता है। डज अप्रूव बाय हिज लव्ड मेंसनरी मतलब होता है चर्च, कि केवल चर्च में ये अपने अंडे देता है, चर्च में अपने, दैट हेवंस ब्रेथ स्मेल वूंगली हियर, जो यहां पर भी अंडे दे रहा है। मतलब इस घर में जो, अरे हुन्नम मार्टेल पढ़ लो, ये आलतू फालतू नाम, अब्बा बेलर फलाना चेल, ऐसे नाम नहीं चलेंगे इनके नाम। हुन्नम क्या है ये पक्षी का नाम है। मैं मार्लेट कह रहा हूं, मार्लेट पढ़ लो ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मार्लेट पढ़ लो, मार्लेट है ये, कि मार्लेट नाम का एक अप्रवासी पक्षी, जैसे साइबेरियन क्रेन आते हैं अपने यहाँ पे, वैसे मार्लेट नाम का एक पक्षी है जो आया हुआ है। तो उसके लिए कहता है कि जैसे मार्लेट आता है तो वो हमेशा केवल पवित्र और अच्छी जगह पे ही अपने अंडे देता है और वहीं पे ये प्रवास करता है। और आप सोचिए इन्वर्नेस कितना अच्छा घर है कि इन्वर्नेस में भी ये मार्लेट है। इसका मतलब इन्वर्नेस एकदम पवित्र जगह है, ऐसा मानता है बैंको। समझ रहे हैं आप लोग? यही मर्डर होने वाला है। अब मेरी बात को समझ पाए क्या? ये माहौल पॉजिटिव बना के नेगेटिव एटमॉस्फेयर की तरफ लेके जाएगा कि ये केवल चर्च में जो है अपने अंडे देता है, चर्च में अंडे देता है, लेकिन वो यहां पर भी मतलब चर्च में घोंसला बनाता है, घोंसला बनाता है। तो ये पक्षी चर्च में घोंसले बनाता है। दैट द हेवंस ब्रेथ स्मेल वूल, यहां पे बहुत, जहां पे शुद्ध हवा आती है। नो जटी फ्रीज बट रेस नॉर कॉइन ऑफ वेंटेज, बट दिस बर्ड हैथ मेड हिज पेंडेंट बेड एंड प्रोक्रिएंट क्रेडल, उसने अपना घोंसला यहीं पे बनाया है। वेयर दे मोस्ट ब्रीड एंड हंट, यहीं पे वो रहेंगे और यहीं पे, मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड द एयर इज डेलिकेट, मुझे लगता है कि यहाँ की हवा एकदम शुद्ध है, बहुत अच्छा माहौल है। आप समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि मार्लेट नाम का पक्षी केवल चर्च में घोंसले बनाता है जब अप्रवासी पक्षी है, लेकिन उसने इनवर्नेस में भी अगर बना रखे हैं तो इसका मतलब चर्च से कम शुद्ध नहीं है, ये भी पूरी तरह से शुद्ध है। समझ में आई क्या बात? गिरजाघर बोलते हैं ना वो। एंटर लेडी मैकबेथ, तभी लेडी मैकबेथ आती है। CCR ऑनर्ड होस्टेस, ये देखो हमारी होस्टेस आ गई। होस्टेस का मतलब जिसके घर हमें रुकना है, हमारी मेजबान आ गई है। द लव दैट फॉलो अस समटाइम इज आवर ट्रबल, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम जो इनसे विशेष स्नेह रखते हैं, देखो डंकन का मन कितना शुद्ध है, सुनिए, कि ये जो हम इनके प्रति स्नेह रखते हैं, इससे जो इनको परेशानी होती है, विच स्टिल वी थिंक एज लव, फिर भी हम जो है मतलब इनको
अपने प्रेम के रूप में थैंक्स ही बोल सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। Herein I teach you how shall I bid good God with us for your pains and thanks us for your trouble। कि आपको जो मैंने परेशानी दी है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपको मैं परेशानी देता हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का प्रेम ही ऐसा है कि मुझे यहां तक खींच के लेके आ जाता है। समझ में आई क्या बात? लेडी मैकबेथ, ऑल आर सर्विस, सब आपके खातिर है महाराज, ये सब आपकी सेवा में। हम तो इन एवरी पॉइंट ट्वाइस डन, एंड जो हम करते हैं उससे भी दो गुना किया जाए तो भी कम है। एंड देन डन डबल वी पुअर एंड सिंगल बिजनेस टू कंटेंट। हमारा एकमात्र काम है आप लोग आपकी सेवा करना, अगेंस्ट दोज ऑनर्स डीप एंड ब्रॉड वेयर विद योर मेजेस्टी लॉर्ड्स आर हाउस। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका आप बहुत बड़ा एहसान है कि आप हमारे घर पे आए। फॉर दोज ऑफ ओल्ड एंड द लेट डिग्निटीज हीप्ड अप टू देन वी आर योर हर्मिट्स। हम तो आपके महज साधु हैं, हम आपके सेवक हैं महाराज, आप आए अहोभाग्य हमारे। देखिए अंदर कह के आइए कि निपटा देना डोकरे को आज का आज, और बाहर आके डंकन गलत है क्या? डंकन गलत है क्या? डंकन ने कहा जो कि इस दुनिया में ऐसी कोई आर्ट नहीं जो आदमी के चेहरे को पहचान सके कि उसके चेहरे पे क्या चल रहा है। डंकन गलत तो नहीं है ना? हाँ ये है। वेयर इज द थेन ऑफ कोडर? कोडर का थेन कहां है? अब ये तो नया नाम हो गया, ग्लेमिस का थेन नहीं, अब तो कोडर के थेन है भाई साहब। तो वो बोलती है एक्ट 7 तो बड़ा खतरनाक है। एक्ट 7 तो पूरा टाइम टेकिंग है, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। एक्ट फर्स्ट सीन 7 की बात करूंगा जो, ठीक है ना। जो अपने होते हैं उनको परेशानी नहीं होती, हमारे अच्छा, और जो लॉर्ड्स आप लिखा ना, लॉर्ड्स आर हाउस, जो भी आपने हमारे को दिया है वो कोई कम नहीं होता। लेडी मैकबेथ, ठीक है। तो वो कहती है वेयर आर द, अच्छा, we cruised him at the heels and had a purpose to be his pursuer, but rides well, and his great love, sharp as his spur, hath holp him to his home before us, fair and noble hostess। कौन बोला? डंकन। कि मैं क्या बताऊं, मेरे सामने ही तो मैंने उसको कहा था कि आज तुम्हारे घर पे रुकेंगे, और वो भागा भागा आया है हमसे पहले, बिल्कुल तेज हवा की तरह दौड़ता हुआ आज तुम्हारे पास आ गया, और उसने पहले तुम्हें आके सूचना दी। तो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना परेशान हो रहा है मैकबेथ, जबकि वो तो युद्ध जीत के भी आया है, उसके बावजूद आज तुम्हारे पास आके उसने सूचना दी होगी। तो लेडी मैकबेथ कहती है योर सर्वेंट्स एवर, हम तो हमेशा से आपके सेवक हैं। हैव देयर्स देमसेल्व्स एंड व्हाट इज देयर्स, जो है सब आपका ही है। इन कंटेम्प्ट टू मेक देयर ऑडिट एंड योर हाइनेस प्लेजर स्टिल टू रिटर्न योर ऑन। और जो कुछ है हम सब आपको आपका अर्पण कर रहे हैं। हमारे क्या है महाराज, हम आपके सेवक हैं, केवल कुछ नहीं। खुद कह रहा है कि आर्ट नहीं है, फिर भी तो मैकबेथ के दिखावे कितने हैं। प्रेक्षा आप ये भी तो समझिए, प्रेक्षा का कहना है कि खुद कह रहा है कि कोई आर्ट नहीं है, फिर मैकबेथ पे भरोसा क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये लड़की जो है या तो है प्रेक्षा, ये तो भरतपुर साइड की लड़की है, भरतपुर हिंडौन करौली, क्योंकि फिर वी और फिर बी, खुद कह रहा है कि आर्ट नहीं है, फिर भी मैकबेथ पर इतना भरोसा किया। तो कोई बात नहीं, वे और बे के अंतर अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहे हैं तो अच्छा ठीक लिखा है आपने, तो फिर बी ओके। चलो चलो कोई ना। तो डंकन गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दीजिए। कंडक्ट मी टू माइन होस्ट, और मुझे अपना होस्ट मानिए, मतलब मैं आज जो आपके यहाँ पे मुझे मेहमानबाजी जो आप कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। वी लव हिम हाईली एंड शेल कंटिन्यू आवर ग्रेस टूवर्ड्स हिम, हमारा प्रेम ऐसे ही उसके लिए बना रहेगा। बाय योर लीव होस्टेस एक्सजेंट, यानी कि सारे निकल जाते हैं। अच्छा, प्रेक्षा इज फ्रॉम जयपुर, वो मैंने पहले वी पढ़ लिया, मैंने कहा वी है तो ये बी का तो नहीं है। सीन 7 मैकबेथ्स कासल, यहां पे बात आएगी एक्ट 7 सीन से, एक्ट फर्स्ट सीन 7। ये बहुत प्यारा सीन है, यहां से बहुत सारी बातें होंगी, आप ऐसे ही चलोगे। देखो जब आर के नारायण को आपको जो है
10-11 दिन लग गए तो इसको भी 7-8 दिन, तो 8-9-10 दिन तो लगेंगे ही सही, कम से कम 10-11 दिन लगेंगे। ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि पढ़ने का टाइम आपका जब 1 घंटा ही है तो 1 घंटे के हिसाब से पढ़ो। और अब देखो मेरी बात सुनो, राखी पे छुट्टियां उट्टियां रहे तो मैं हो सकता है कि खींच जाऊं थोड़ा बहुत आपको, जैसे संडे के दिन मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा बहुत मैकबेथ को लंबा ले लूं, क्योंकि ग्रेड सेकंड को तो चलता रहेगा ऐसे। लेकिन डंकन टू लेडी मैकबेथ बिल्कुल सही है। आप लोगों को यहाँ पे सीन 7 पे रोक देना है, क्योंकि सीन 7 में बहुत कुछ है। सीन 7 में लेडी मैकबेथ का बहुत ही खतरनाक रोल देखने को मिलेगा, जिसको मैं हवा में बिल्कुल नहीं ले सकता, और पूरा डिटेल्ड मुझे पढ़ाना पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी मुझे इसकी, क्योंकि सीन 7 में से कम से भी कम नहीं तो 4-5 तो सोलिलोकी, असाइड, लेडी मैकबेथ का पूरा जो दुष्ट स्वरूप है वो जो दिखेगा आपको, लेडी मैकबेथ क्या एक्चुअल में उसके मन में जो चल रही है वो बातें, और मैकबेथ एक्चुअल में क्या करना चाहता है, इस पे सारी बातें होंगी। तो कल हम लोग बात करेंगे। आज तक हम लोगों ने जो काम किया है वो है लेडी मैकबेथ का, मतलब हम लोगों ने आज बस डंकन को लेडी मैकबेथ के महल में बुला लिया है, और महल का नाम क्या है याद रहे, इन्वर्नेस। जहां डंकन रहता है वो है फोरेस, और इसके साथ में एक मैकडफ रहेगा, वो रहता है 5 में, FIFE 5 में रहता है। हाँ, संडे को भी पढ़ा देना है। सर कब 1 आवर कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला, इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। बस पढ़ते रहिएगा, आप लोगों को करना कुछ नहीं है सर, आज के लिए बहुत, कल फ्लो में चलेगा एग्जैक्टली। और एक बात और है बेटा, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना बेटर चलेगा, जो है ना, थोड़ी सी मेरी बातें सुन के जाओ। आप लोग सपोर्ट करोगे तो बेटर तरीके से चलेगा अपना। क्यों? क्योंकि आप लोग केवल क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं क्या, मेरी फ्लो में रहता हूं तो मैं मतलब रिदम नहीं बिगड़ती, इधर उधर की बात होती है तो रिदम बिगड़ती है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही है, आप लोगों को ठीक लगेगा, आर पार कहीं भी परेशानी नहीं होगी, एकदम परफेक्टली हम लोग पढ़ेंगे। 5 कासल का नाम है जिसमें मैकडफ रहता है, मैकडफ के किले का नाम है 5। एक सीन रहेगा जो कि इंग्लैंड के बाहर का है, एक्ट 4 में, अदरवाइज सारे के सारे सीन आपके इंग्लैंड के, सॉरी स्कॉटलैंड के रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।